हेलो बच्चों, देखो बच्चों देखेंगे इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन बच्चे 2.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 है ना बच्चे। देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, देखते हो कैसे करेंगे। देखो बच्चे लास्ट ये जो फर्स्ट टर्म है ना बच्चे, इसमें यहाँ गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। इस क्वेश्चन में एक बात सीखने वाली बात ये है कि जब कभी आप मल्टीप्लाई करना चालू करो तो जो पॉइंट है ना पॉइंट, तो पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाया करो, उस टाइम के लिए भूल जाया करो जिस समय आप मल्टीप्लाई करते हो। जितनी बातें मैंने बोला आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कि भैया यहाँ पे 0.25 है ना, तो इसको ना हम पहली बात तो पॉइंट को भूल जाएंगे। हम मानते हैं 25 लिखा है, 25 फोर जा कितना होता है 100, कितना होता है 100। एफ है तो एफ है ना। अब याद कर लो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाया, 2 डिजिट के बाद, यहाँ 2 डिजिट के बाद लगा दिया पॉइंट ना। देखो 1 2 के बाद 0 पॉइंट लगा तो 1 2 पॉइंट, माइनस है तो माइनस। इस पॉइंट को फिर भूल जाओ, क्यों भूलना है क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने जाना है। तो 25 3 जा कितना होता है 75। अब फिर सोचो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 2 डिजिट पॉइंट बाद लग गया पॉइंट, ऐसे। आइए करते हैं आगे। ये पॉइंट कुछ देर फिर भूल जाओ, इसका भाई इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इसका इसमें करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को भूल जाओ कुछ देर के लिए, तो 10 5 जा कितना होगा 50 एफ, 10 5 जा 50 एफ। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट पॉइंट यहाँ पॉइंट लग गया, 0 लग गया, 0 तो 0 लग गया माइनस। फिर पॉइंट कुछ देर के लिए भूल जाओ, समझ में लिखा केवल 5, 9 5 जा 45 है ना। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है 1 2, यहाँ लगा दिया है ना। अब देखो वेरिएबल एक तरफ कर देंगे, ये वेरिएबल रहा, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ है ना बच्चे। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। आइए करते हैं। यहाँ क्या लिखा है 1.00 एफ, इधर कर दो इसको, माइनस में 0.50 एफ ना, 0.50 एफ। अच्छा देखो कोई बच्चे मैंने देखा है किससे लिखा है 0.5, कोई बच्चे से पढ़ते हैं 0.50 है ना, 0.35 नहीं पढ़ते बच्चे, 35 50 पूरा होल नंबर नहीं पढ़ते, 0.50 0.35 ऐसे पढ़ते हैं। मान लो यहाँ लिखा होता और ऐसे, कैसे पढ़ोगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे 0.3558 ऐसे नहीं पढ़ते, 0.3558 ऐसा पढ़ते हैं बच्चे। क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चे ये देखो, ये पूरा का पूरा जो कांस्टेंट है, नॉन वेरिएबल है, नेगेटिव इधर क्या आएगा बच्चे पॉजिटिव में, तो 0.75 यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगाया, इसका मतलब क्या लगा दिया बच्चे, प्लस का साइन लगा दिया। ये माइनस 0.4 है ना। आइए सॉल्व करते हैं। देखो भाई 1.00 में से इसको घटा दो, तो 1.00 में से 0.50 घटा दो, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ तो आ गया, 0 में 0 गया 0, हाँ यहाँ देखो कैरी दे दिया, ये 10 में से 5 गया 5, पॉइंट नीचे पॉइंट, यहाँ बचा 0 0 में 0 गया 0, तो कितना बचा यहाँ पे 0.50 एफ, 0.50 एफ, ये बचा बच्चे है ना। आगे देखते हैं मेरे बच्चे, हर एक स्टेप को आप क्लियर कर लो बच्चे, क्लियर, परेशानी नहीं होनी चाहिए। इक्वल, अब इसमें से इसको घटा दो, कैसे घटाओगे 0.75, मुझे पता है कोई बच्चे ये भी नहीं कर पाते इसलिए मैं करवा रहा हूँ। कैसे घटाओगे, 5 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3.0, कितना है बच्चे 0.35। समझ में आया बच्चे, ये रहा है ना। अब आगे कर लेते हैं, यहाँ पे एफ को ही रहने दो, 0.35 अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चे, आप यहाँ 0.50 डिवाइड में हो गया। आप कैसे काटते हैं, पॉइंट चला जाएगा 0 0, आप काटते हैं बच्चे 5 टेबल से है ना। 5 10 जा 50, 5 7 जा 35 है ना बच्चे। गलत घटाया तो देखना 0.75 0.45 है ना, 0, हाँ यहाँ बच्चे 0 आएगा ना, 0 आएगा यहाँ पे। और कैसे कटेगा ये
तो 5 10 जा 50, 5 6 जा 30, तो कितना बचा ऊपर 6, नीचे कितना बचा 10। तो मेरे बच्चे f इज इक्वल टू, यहाँ कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक डिजिट पर पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो ये 6 लिखा है, एक डिजिट पर पॉइंट यहाँ लगा दिया, जीरो पर लगा दो, तो ये रहा बच्चे f की वैल्यू। बच्चे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है आप कमेंट कर देना, हम उसके लिए और बेसिस पे क्वेश्चन बना देंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा जिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना होगा। क्लियर, इसमें जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जब नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, पढ़ाई करते रहो।